हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सेक्स एजुकेशन के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। पेरेंट्स बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन अभी मैंने एक न्यूज़ देखी, उसमें दिखाया गया कि फर्स्ट पीरियड आने पर एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा क्यों कर लिया? क्योंकि उसे सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज नहीं थी। मे बी उसे लगा हो कि उसके शरीर के साथ साथ क्या हो गया है, या उसने कुछ गलत ही सोचा होगा, तो वो घबरा के शायद उसने ऐसा किया हो। और पूरा मैटर मुझे नहीं पता, लेकिन यही था कि फर्स्ट पीरियड आने पर उसने ऐसे सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये सेक्स एजुकेशन की कमी ही है। अब ऐसे में पेरेंट्स को पता है क्या लगता है कि हम क्यों अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें। पहले के टाइम भी तो होते थे, जब भी लोगों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता था, अपने आप बच्चे अपनी उम्र में सीख जाते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन पहले के टाइम में क्या करते थे, बच्चे भी बिजी रहते थे किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में। और इस टाइप की जो ये ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा उतना नहीं था पहले के टाइम में। आज के टाइम पे हर जगह पे बच्चों को कुछ ना कुछ देखने को सीखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले कि बच्चे गलत सीखें, अच्छा है कि पेरेंट्स खुद बता दें। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमारे घर में तो ऐसे होता है, हमारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं। अगर किसी बच्चे की मम्मी अगर कोई गलत रीति रिवाज भी करती हैं, तो बच्चे को पर ये रहता है मेरी मम्मी करती है तो यानी कि सही होगा, मेरी मम्मी तो ऐसे करती थी। तो बच्चों का ट्रस्ट अपने पेरेंट्स पर इतना होता है। तो अच्छी बात ये रहेगी कि आप अपने बच्चे को उम्र के साथ साथ सेक्स एजुकेशन देते चले, जितनी उस उम्र में ज़रूरी है उनके लिए। या उनसे पूछ सकते हैं कि उनके माइंड में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड थिंग हो जाती है कि हर कोई बच्चा शेयर करने वाला नहीं होता, तो उस बच्चे से उगलवाई जाती हैं चीज़ें, या खुद ही फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पर मैं गर्ल्स की बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड की बात थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ मैं कहना चाहूँगी। यहाँ पे क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्ची होती है उसके शरीर पे कुछ भी अलग होता है, या उसके साथ कुछ भी डिफरेंट होता है, तो वो अपने घर में आके अपनी मम्मी से शेयर करती है, बहन पापा भाई किसी से भी शेयर करती है कि देखो ये मुझे यहाँ क्या हो गया है, या ऐसे करके कुछ भी मतलब शेयर करती है। लेकिन फर्स्ट पीरियड आने पर बच्ची ने शेयर नहीं किया, सुसाइड कर लिया। तो ऐसे नहीं होता नॉर्मली। बच्ची तब भी शेयर करेगी कि मुझे ये देखो मेरे शरीर में क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया मम्मी ज़रा देखो। लेकिन अगर बच्ची नहीं शेयर कर रही, तो हो सकता है कि वो अकेलेपन का शिकार हो, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो उनको गलत चीज़ों से अटैच कर ले। जब बच्ची बड़ी हो रही होती है, देखो पहले फर्स्ट पीरियड कब आता है इसके बारे में ही नॉलेज नहीं है कितने पेरेंट्स को। तो जब आप अपनी बच्ची के शरीर में चेंजेस देखना शुरू करो, जैसे कि अंडर आर्म्स में बाल आने लग जाते हैं, हेयर ग्रोथ हो जाती है, या जो उनकी ब्रेस्ट है उसमें उभार आने लगता है, तो यानी कि आप समझो अब 1-2 साल के अंदर बच्चे का फर्स्ट पीरियड आ जाएगा। और ये अक्सर आज की एज में, सॉरी आज के टाइम में 9 से 10 साल एक एवरेज एज हो गई है बच्चों के फर्स्ट पीरियड आने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और एक जेंडर अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट भी होता है। वो तो अपने ऊपर होता है या अपने माहौल के ऊपर होता है कि हम कितना कंट्रोल करते हैं। अगर बच्चा बिजी रहता है ज़्यादा, तो उसका दूसरे जेंडर पे ऐसे ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर बच्चा मतलब खाली ज़्यादा रहता है, कुछ ज़्यादा इतना करता नहीं है, तो उसका इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाने का डर होता है कि वो अपोजिट जेंडर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो। तो ये चीज़ लेकिन कहीं न कहीं समाज में सिखाया जाता है, ये गलत है। तो बच्चों को गलत मत बोलिए, ये बताइए कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बस आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो कभी बच्ची अगर अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हुई हो, या फिर किसी ने कभी उससे जस्ट नॉर्मली भी कुछ कह दिया हो, मतलब कुछ ऐसी बात, सपोज़ करो किसी ने, जैसे होता है बच्चे आपस में प्रपोज़ कर देते हैं या एक दूसरे को किस कर लेते हैं, तो इन सब में भी बच्चे को पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, क्या कैसे होता है। अगर ऐसे में फिर फर्स्ट पीरियड आ जाए उसको, तो वो डर जाते हैं कि कहीं इन सब चीज़ों से तो नहीं हुआ। तो बच्चे को सेक्स एजुकेशन की नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से वो घबरा जाती है फर्स्ट पीरियड आने पर। वरना कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। शरीर पर जब एक खरोच आती है तब मम्मी पापा से शेयर किया जाता है, तो फर्स्ट पीरियड आने पर क्यों नहीं शेयर किया जाएगा। तो यानी कि बच्चे के मन में कुछ कुछ चल रहा होता है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। और जैसे कि अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना, वो एक नॉर्मल वे में अगर पेरेंट्स कहें कि नॉर्मल है, बस सेल्फ कंट्रोल करना होता है, पढ़ो, बिज़ी रहो, हर चीज़ का एक समय होता है, इस तरह से समझाने पे बच्चा समझ जाता है। लेकिन अगर इस तरह की शिक्षा बच्चे से नहीं दी जाए, उससे इस बारे में बात ही ना की जाए, तो वो अपने आप ही कुछ कुछ सोचने लगता है, या अपनी एज ग्रुप से कुछ कुछ सीखने लगता है, और बाद में डर जाता है कि ये फर्स्ट पीरियड आया, पता नहीं क्यों आ गया। ठीक है, उसे नहीं पता होता। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है बच्चे को सेक्स एजुकेशन देना।
कि बच्चे इन हालातों तक ना पहुँचे, उसको एक गलत चीज़ समझकर, जैसे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो इन हालातों तक ना पहुँचे। तो मेरा बस मेन एम यही है कि सेक्स एजुकेशन ज़रूरी होता जा रहा है आज के टाइम में। आप पेरेंट्स, आप तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, बच्चे कितना समझते हैं कितना नहीं। मैं फिर से कह रही हूँ, बच्चों का जो विश्वास होता है पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा होता है, और उस विश्वास को आप पहले जितना पकड़ लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले कि वो अपने एज ग्रुप से सीख रहा है या नेट वगैरह से कुछ सीख रहा है, उससे अच्छा पहले से आप उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे तो उसको ये रहेगा, कुछ माइंड में नई चीज़ और भी आएगी तो मैं तो अपने पेरेंट्स से पूछूंगा, वो अच्छे से जवाब देंगे और वो जब ज़्यादा सही रास्ते पे चलेगा। और ऐसे फर्स्ट पीरियड वगैरह आने पर उसको ये नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे शरीर में। तो मुझे बस यही था कि कितनी ज़रूरत बढ़ती जा रही है सेक्स एजुकेशन की, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। बस एक यही मैसेज देना था। आज का टाइम वो नहीं रह गया कि बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में ना बात की जाए, ऐसा नहीं है। आज का टाइम ये है कि बहुत ज़रूरी हो गया है बच्चे को उसके एज के अकॉर्डिंग सेक्स एजुकेशन देना। एंड उसके माइंड में क्वेश्चंस उठ रहे हैं अगर, तो उससे पूछना कि क्या क्वेश्चन है, हम आंसर देंगे उसका, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो बच्चों के साथ इतने कांटेक्ट में रहिए कि वो आपसे अपनी बातें शेयर कर सके, और अगर वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो प्लीज़ उससे बिल्कुल भी ना डांटे, क्योंकि बच्चे के मन में कई बार डर बैठ जाता है कि मैं पूछूंगा तो डांटेंगे, वो पूछना ही बंद कर देता है, ठीक है। तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, और तो देखो वही है, जो बच्चे समझेंगे, जैसी संगति में पढ़ेंगे उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए बच्चों को संभालने में। सेक्स एजुकेशन भी दीजिए उनको, और चीज़ों के साथ साथ इसको भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाइए। और बस यही है आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।